नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग शारीरिक व्यायाम के साथ साथ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से तथा शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं बल्कि सभी शारीरिक समस्याओं का मेडिकेशन है। इसमें परंपरा, आधुनिकता, विरासत और विज्ञान का संगम है। 21 जून को हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर आमजन ने नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर के खुड़ी के रेतीले धोरों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाखापट्टनम से दिए गए संबोधन का श्रवण भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत और दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 11वां अवसर है जब दुनिया 21 जून को सामूहिक रूप से योगाभ्यास करने के लिए एक साथ आई है। योग का सार एकजुट होना है और यह देखना उत्साहजनक है कि योग ने दुनिया को कैसे एकजुट किया है। श्री मोदी ने पिछले एक दशक में योग की यात्रा पर विचार करते हुए उस क्षण को याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा कि 175 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो इतनी व्यापक वैश्विक एकता का उदाहरण है। अब योग दुनिया भर में लाखों लोगों की जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग से व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरे और मजबूत संबंध का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि यह मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है तथा स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार व्यक्ति और पर्यावरण की सेहत के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप योग संगम कार्यक्रम के लिए राजस्थान लगभग 2,25,000 पंजीकरणों के साथ देश भर में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं, जिसमें योग मुद्रा में अनेक आकृतियां और अवशेष मिले हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योगाचार्यों ने योग अभ्यासों व यौगिक साहित्य के माध्यम से इसे ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदेश है कि योग न केवल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, शरीर एवं मन, बल्कि स्वस्थ पृथ्वी के लिए भी बहुत आवश्यक है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि व्यक्ति की सेहत और पर्यावरण की सेहत के बीच गहरा और मजबूत संबंध है। इस बात को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। श्रुतियों में भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना गया है। प्राचीन भारत में योग के अस्तित्व के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं, जिसे योग मुद्रा में अनेक आकृतियां एवं अवशेष मिले हैं। महर्षि पतंजलि समेत अनेक ऋषियों और योग आचार्यों ने योग अभ्यासों, योग साहित्य के माध्यम से योग को एक ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया है। योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। योग आत्मा का ईश्वर से, मन का शांति से, शक्ति का ऊर्जा से मिलन है। योग केवल एक मेडिटेशन नहीं, मानव शरीर के सभी समस्याओं का मेडिटेशन है। इसमें परंपरा भी है, आधुनिकता भी है, विज्ञान भी है और विरासत भी है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलाया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्वयं योग क्रियाएं कर समृद्ध और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग कार्यक्रम में राज्यपाल श्री बागड़े ने आरंभ में आमजन को योग करने की प्रतिज्ञा भी दिलवाई। इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागवार ने आमजन को योग दिवस पर विभिन्न मुद्राओं में योग कर इसे जीवन में अपनाने का संदेश दिया। फलौदी में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में फलौदी दुर्ग में आयोजित हुआ। दुर्ग में योगा दिवस पर ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पाली जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और नगर निगम पाली मुख्यालय के संयुक्त तत्वावधान में लाखोटिया उद्यान में योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रभारी मंत्री झाबर सिंह की मौजूदगी में प्रातः योग किया। प्रदेश भर में आमजन ने योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रण लिया। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।